कॉन्ग्रेचुलेशंस पिया, अब हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली कपल हैं। मैंने कहा था ना, मेरी तरफ आते ही तुम्हारी सारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। वो हो चुका है। इस गुफा में भी मेरी शक्तियां काम करेंगी? बिल्कुल, आजमा के देख लो। इन पे इन पे श्योर। नहीं पिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बुराई के रास्ते पर नहीं जा सकती पिया। होश में आओ पिया, तुम दैविक हो। तुमने कहा था ना कि हमारे बीच का कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। पिया, देव को हमारे बीच में मत आने दो। देव हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकता। महादेव, इसमें तो बड़ा मजा है। देखो तो कैसे एकाएन भी मुझसे डरकर कांप रही है। अब मैं पहले से कहीं ताकतवर और तेज हूं मोहना। अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। पता नहीं तुम्हारी बात समझने में मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। तुम सही कह रहे थे देव, अच्छा रहने में बोझ है, बुराई में आजादी है, मजा है। काश तुम भी ये बात समझ जाते अंश। काश मेरे साथ अच्छाई की तरफ आने की बजाय तुमने मुझे बुराई की तरफ खींच लिया होता। तुम दावंश थे और मैं दैविक। हम दोनों मिलके पूरी दुनिया को हरा सकते थे अंश। नाटक बंद करो पिया। मैं जानता हूं तुम बदल नहीं सकती। मेरी पिया बुराई की तरफ जा ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी पिया नहीं हूं अंश। हमारा कनेक्शन टूट चुका है और मेरा कनेक्शन देव के साथ जुड़ चुका है। मैं बदल चुकी हूं। नहीं मान सकता कि तुम बदल चुकी हो। तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है कि वो बुराई से हार ही नहीं सकती। और रही बात हमारे कनेक्शन की, तो वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर मैं अभी भी तुम्हें टच करूं ना, तो मेरी आंखें ग्लो करेगी, देखना चाहोगी। हमारा कनेक्शन टूट चुका है अंश। अब सिर्फ शादी बची है जो मैं खत्म कर दूंगी, देव के साथ शादी करके। देव, चलो शादी कर लेते हैं। नहीं पिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी अंश, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। नहीं। देव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो हमेशा से यही चाह रहा था।
पतिदेव जी कहाँ चले गए? जब से ये चुड़ैल बन गए इनके जज्बात काबू में ही नहीं आ रहे। पतिदेव जी, पतिदेव जी, पतिदेव जी, मिसेस जी। हमारे गहने। हाँ, और देखिए आपके गहने हम पे कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब हम ये पहने तो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब आपको भी गहने पसंद है? हाँ, अरे हमको बहुत पसंद है। देख नहीं रही हम पहने हैं। तो हमें और गहने खरीदने पड़ेंगे। नहीं, कहाँ खरीदने हम? अरे है ना इतना? नहीं 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 नहीं, हमारे गहने हमें वापस कीजिए। हम किसी को नहीं देंगे हमारे गहने। आपके मतलब जो आपके हैं वो हमारे हैं, जो हमारे हैं वो आपके हैं। आपने भी हमारा तुम्हारा कैसे हो गया मिसेस जी? पहन लिया हमारे अरे गहने। कुछ तो रहने दीजिए। हम एकदम हमें अपने सारे गहने वापस मिल गए। हमें भी गहने पहनने हैं, हमारे पास नहीं है। हम क्या करें फिर? अब बताइए आप। हम नहीं जानते, हमको गहने चाहिए 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 चाहिए। बोल रहे हैं हमको चाहिए बस। फिर तो आपको खूबजा पहलवान के पास जाना पड़ेगा। अरे हमारे गहने कितने सुंदर हैं। खूबजा पहलवान? पहले वरमाला की रस्म होती है। अरे रुको देव, पहले लड़की लड़के को वरमाला पहनाती है। पिया, पिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। पिया रुक जाओ। यह सब मत करो। जय हो मैया की। निशान जी, आप दोनों यहाँ तो अंश और प्रिया उनके साथ, वो लोग दोनों ठीक है ना? हाँ। बोलिए ना निशान जी। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। वो देव गुड़िया को अपने साथ लेके और अंश उन दोनों के पीछे गया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें भी उनके पीछे चलना चाहिए। अभी कुछ देर पहले तो आप लोग कह रहे थे कि देव जो भी करता है, जो भी कहता है वो सही है। पंडित जी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया था हमें। हाँ, मत मारी गई थी हमारी। जैसे देव ने हमारी आंखों में पट्टी बांध दी हो। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि पिया सही है। दैविक होने के बावजूद भी देव पे काली शक्तियां हावी हैं। ये बात मैं वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समझ जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम समझ ही नहीं पाए। इन बातों का भी कोई औचित्य नहीं है अविनाश। प्रिया के साथ देव है, इसका मतलब है कि प्रिया बहुत बड़े खतरे में, और ये हम सब जानते हैं। हमें तुरंत चलना चाहिए और प्रिया और अंश की मदद करनी चाहिए। हाँ, चलिए ना। नहीं, आप लोग उस सब की चिंता मत कीजिए। लेकिन ईशान जी, मेरी बात सुनिए। अगर आप लोग देव के बनाए हुए उस भ्रम से बाहर आ गए तो इसका मतलब है कि वहां गुड़िया और अंश भी ठीक ही होंगे। भैया तुम तो बुराई की तरफ आ गई थी ना। मुझ पे वार कैसे कर सकती हो भैया? जैसे एक दैविक ही दूसरे दैविक का खंजर जोड़ सकता है, वैसे ही एक दैविक ही दूसरे दैविक को हरा सकता है। लेकिन ये हो कैसे सकता है भैया? मैंने तुम्हें काला सूत्र पहनाया है, ये मेरी आंखों में भी देखा था, फिर तुम कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? तुमने मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की थी देव, और मैं दिमाग की नहीं, दिल की सुनती हूँ।
जब भी बात प्यार और ताकत की आएगी, मैं प्यार को ही चुनूंगी, क्योंकि प्यार से बड़ी और कोई ताकत नहीं है देव। तुम्हारा पहनाया हुआ ये काला सूत्र अंश के पहनाए मंगल सूत्र के सामने बहुत कमजोर है देव। मेरी आंखें भले ही तुम्हें देख रही हो देव, लेकिन मेरी मन की आंखें उसे देख रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे पति को, अंश को। देवी माँ ने तुम्हें दैविक शक्तियां दी थी देव, ताकि तुम दूसरों के काम आ सको, अच्छाई को जिंदा रख सको, लेकिन तुम तो खुद ही अच्छाई को खत्म करने पर उतर है। इंसान हो, दावंश हो या दैविक, एक साथ अच्छाई और बुराई दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। मुझे भी दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना था और मैंने अच्छाई का चुना, क्योंकि वो रास्ता मुझे मेरी प्रिया तक ले जाता था, मेरे परिवार तक ले जाता था। तुम अच्छाई को, प्यार को बंधन समझते हो देव, लेकिन तुम ये भूल गए कि ये बंधन ही दो लोगों को एक साथ बांध के रखता है। लेकिन बंधन इतना मजबूत भी नहीं होना चाहिए कि इंसान का दम घुटने लगे। जिस बंधन की तुम बात कर रही हो वही तुम्हें उड़ने से रोक रहा है प्रिया। अफसोस, इतनी कोशिशों के बावजूद तुमने आम जिंदगी चुनी। अफसोस, एक महान जिंदगी जीने की लालच में तुम आम जिंदगी भी नहीं जी पाओगे। क्या हुआ? अरे दामाद जी कहाँ हैं? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। होंगे यहीं कहीं। कहीं बाहर गए हैं क्या? बाहर? ओह, फिर तो वो ही गए होंगे। कहाँ? वो क्या है ना माँ, उन्हें गहने चाहिए थे, तो हमारे मुंह से निकल गया कि गहने कुब्जा पहलवान के पास मिलेंगे। क्या? ने दामाद जी को कुब्जा पहलवान के पास भेज दिया? बेवकूफ चुड़ैल, ने दामाद जी को बताया नहीं कि कुब्जा पहलवान जिस किसी को भी पकड़ लेता है ये सोने का गहना बना देता है। तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे गहने ले रहे थे। ठीक हो ना? मेरे राम और सीता घर आ गए। आप सबके लिए तो सही मानों में दिवाली हो गई। पिया, हमें माफ कर दो। पता नहीं क्या हो गया था, हम उस देव की बातों में आ गए। कैसे? आज तुम दोनों की मदद करने के बजाय हम उस दुष्ट देव का साथ दे रहे थे। हाँ, तुम्हें पता है भाभी डायन तक तुम्हारी मदद कर रही थी, पर हम नहीं। जबरदस्ती हम पिया की शादी देव से करवा रहे थे। इतनी बड़ी गलती कर रहे थे हम। हमें माफ कर दो पिया। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। सॉरी। नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग जो कर रहे थे वो देव आपसे करवा रहा था। और फिर किसे पता था
कि एक दैविक पर भी काली शक्तियां हावी हो सकती है। जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात तो यह है कि सब ठीक हो गया। बुआ जी, रुचि, आई एम सॉरी बुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी इस सब के बारे में, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली गुड़िया, इन सब की तरह ये दोनों भी देव के बनाए हुए उस भ्रम में फंस चुके थे। जब ये शॉपिंग करके वापस लौट रहे थे तो देव ने इन्हें बिल्डिंग के बेसमेंट में बंद कर दिया। मुझे यहां आने से रोकने के लिए देव ने बाहर एक फोर्स शील्ड बना रखी थी। वो तो हमारे जूनियर रीवावंशी आदि की वजह से मैं और पंडित जी अंदर आ पाए। और मैं नानू पापा? हाँ हाँ, तुमने भी। और जब हम अंदर आए तभी मैं रुचि और प्रतिभा दी से मिला। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनका इलाज कराने के लिए मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। दीदी, रुचि, ये जरूर देव की करतूत होगी। सब ठीक हो जाएगा दीदी। दीदी, आराम से। पंडित जी, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। हमें इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेना होगा। जी चलिए। सारा परिवार एक साथ में है और सही सलामत है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? नहीं भाभी, ये चीटिंग है। भगवान हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एक प्रॉब्लम हमारे घर से जाती नहीं है कि दूसरी वापस से घंटी मारने के लिए अंदर आ जाती है। ये तो गलत हुआ ना भाभी। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे नहीं खेलना डायन डायन। अरे डायन एक है, दुकान लड़का डायन, लड़का डायन। बस मुझे ब्रेक चाहिए। नहीं खेलना डायन डायन भाभी, बस। भाभी डायन। पूरा परिवार? मेरे बिना परिवार पूरा कैसे हो सकता है चुटकी? क्यों आई है आप यहाँ? कमाल है, त्योहार पे मैं अपने घर, अपने परिवार के पास नहीं आऊंगी, फिर कहाँ जाऊंगी? ये आपका परिवार नहीं है और ना ही ये घर आपका है। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। लगता है तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें बताया नहीं। क्या नहीं बताया? वो एक्चुअली देव का मुकाबला करने के लिए मोहना की मदद लेने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मोहना ने इसके बदले मेरे सामने एक शर्त रखी जिसे मुझे मानना ही पड़ा। कैसी शर्त? हमारी मदद करने के बदले मोहना को इस घर में जगह चाहिए। क्या रीवावंशी जी, इतनी बड़ी बात आपने इन्हें बताया भी नहीं? मुझे तो लगा था मैं यहाँ आऊंगी तो धूमधाम से मेरा स्वागत किया जाएगा, छुटकी मेरी आरती उतारेगी।
चलो कोई बात नहीं, मैं इस घर का हिस्सा बन गई, यही बहुत है। किसने कहा आपसे कि आप इस घर का हिस्सा है? अगर बाबा ने तुम्हारे यहाँ रहने की शर्त मानी है तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी नजर तुम पर हर वक्त रहेगी। तुम्हें इस घर में तो जगह मिल सकती, लेकिन हमारे परिवार में कभी नहीं, और हमारे दिलों में तो कभी भी नहीं। क्या छुटकी, आज का कोई भरोसा नहीं और तुम कल की बात कर रही हो? कल किसने देखा? हाँ भाभी, अब तो भाभी डायन वापस आ गई है। अब तो सच में नहीं पता कल हो ना हो। भैया, हमने पापा की बात का मान रखने के लिए हमने मोहना को तो यहाँ रख लिया है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मोहना का इस घर में होना मतलब हम सबके लिए खतरा है। वैदिश्री, निशांत जी हमारे समधी हैं, उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। और फिर जी, उन्होंने मोहना से समझौता हमारे बेटे के लिए ही किया था। मैं निशांत जी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मोहना का इस घर में होना अच्छा नहीं है। हो सकता है अच्छा हो। वो कैसे? अगर मोहना हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम हर वक्त उस पर नजर रख सकते हैं। तुम तो जानती हो पिया, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इस बार भी वो घर में किसी न किसी मकसद से आई है। लेकिन हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, उसका कोई मकसद ना हो। अंश, हो सकता है इस बार सच में वो अपने परिवार के साथ रहने आई हो, इसलिए तो देव के खिलाफ जाकर उसने हमारी मदद की। नहीं पिया, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो परिवार के साथ रहने आई है। I'm sure वो इस बार भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। मुझे पता था इस घर में एक डायन रहती है, वो इसने पिया को भगाने में देव की मदद की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन है, क्यों आई है और इन लोगों से उसे क्या चाहिए? दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं दादी, आपको तो हमारे परिवार का पार बनना था ना, इसलिए हम आपको बुलाने आए पार्टी के लिए। चलिए ना, चलते हैं। चलिए ना। ठीक है, चलो। अबे यही है सोने के गहने का वर्कशॉप। अबे इस झोपड़ी को देख के तो लग रहा है कि सोना तो छोड़ दे, इनके पास पित्तल भी नहीं होगा। एक बार देखने में कहाँ जाता है। अरे बाप रे बाप, हाँ ही होता था। ये तो बवाल है बे। अरे बाप रे बाप, कौन ससुरा ये झोपड़ी को बाहर से देख के बोलेगा बे कि अली बाबा का पुलिया सिम सिम वाला गुफा है जहाँ सिर्फ सोना ही सोना रखा है।
अब ये जितना भी जेवर है ना, ये सब हम यहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद हम मिसेज जी से बात करेंगे जो हमसे छीनी थी ना। कैसे छीनी थी अब हम भी देते हैं मिसेज जी आपको। हे बाप रे बाप, ओए 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 ओए, कौन है? दिवाली में क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं, इतना भी नहीं पता? सिर्फ पटाखे नहीं जलाते, और भी बहुत कुछ करते हैं बेटा। जैसे कि पूरे घर में दिए जलाते हैं। हाँ, ताकि घर के किसी कोने में अंधेरा ना रह जाए। चले? ये चलो। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन अपने साथ खुशियां बहुत सालों बाद लाई है। हम साथ हैं तो हर दिन दिवाली है। जय हो मैया की। मम्मा पापा, ये जला दो ना। बस इतना ही है। अबे तुम ही हो छोटा पहलवान? जी हाँ। अरे ससुर का नाती, तुम तो हाफ टिकट हो गए। अरे बाप रे बाप, आपका तो कितना भौकाल बाहर मचा हुआ है कि छोटा पहलवान ही है, वो है, फलाना है, ढमकाना है। और तुम तो बेटा शुरू होते साथ ही खत्म हो चुके हो। अबे 75, तुम हमको रोकोगे? जी हाँ। तो रोक के दिखाओ। हम ही पूरा खजाना जितना भी जेवर है सब यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमको रोक के दिखाओ। और सुनो, पहलवान काहे लगाते हो नाम के आगे? तुमको पता है तुम पहलवान के नाम पे ना थप्पा हो, थप्पा। अभी क्या बोले थे कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ, तो हम वही है। कौन से वाले हो? जो दिखता है होता नहीं, या जो होता है दिखता नहीं? दोनों। अरे भाई, दोनों कैसे हो सकते हो? अच्छा ठीक है, हो तो हो, साइड दो, जाने दो हमको। हाँ तो ठीक है, जाइए। तो जाइए कैसे? आपके ऊपर से जाएं? जहाँ से आए थे आप वहां से चले जाइए। हाँ तो भाई, यहाँ से आए हैं तो यहीं से न जाएंगे, तो थोड़ा साइड दो। हाँ तो जाइए आप, हम आपको रोकेंगे। सुनो बेटा, हमारा माथा मत भिन्ना हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम, समझे? अच्छा बताओ, कैसे रोकोगे हमको तुम? बस ऐसे। अरे कोई छोटा पहलवान के खजाने पे नजर डाले, ये छोटा पहलवान को बर्दाश्त नहीं। पूजा का वक्त हो गया है, लक्ष्मी पूजा कर ले पहले। हाँ। दादी, आप भी आइए ना पूजा के लिए।
फिर हम पटाखे जलाएंगे। नहीं, मुझे पटाखे जलाने का शौक नहीं है। आदि बेटा, किसे बुला रहे हो? तुम्हें पता है ये पटाखा नहीं, बॉम्ब फोड़ती है, एटम बॉम्ब। ये तो डायन मंत्र है, लेकिन यहाँ डायन मंत्र कौन पढ़ रहा है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? भाभी, ये भाभी डायन को क्या हो गया? इसे स्टैचू की तरह क्यों रुक गई है? ये सब क्या हो रहा है भाभी? ये सारे दिए बुझ क्यों गए? जबकि हवा भी नहीं चल रही। जरूरी है, मोहना का ही काम होगा। मोहना, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? भाभी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। मोहना इस घर में है और क्या हो सकता है? मुझे तो पहले से ही पता था, इसके पीछे मोहना का ये एजेंडा है। लेकिन क्या? इसी से पूछते हैं, चलो। हाँ चलिए। भाभी डायन गई कहाँ? कहीं चली तो नहीं गई? मुझे पता होता तो मैं ये सवाल पूछती क्या विनाश? मुझे लगता है वो यहीं कहीं होंगी। चलो देखते हैं। ये चौखट के दिए भी बुझ गए, कम से कम इसे तो जला दूं। काला धुआं पड़ोसियों के घर की तरफ जा रहा है। हो ना हो वो डायन वही है, मुझे जाना होगा। है तो ये पड़ोसी अजीब है। पड़ोसी है तो बोलचाल तो होनी चाहिए। आज दिवाली है तो मौका भी है जान पहचान बनाने का। और कुछ नहीं तो कम से कम हैप्पी दिवाली ही बोल देती हूँ। कहाँ जा रही थी आप? मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर सारे दिए कैसे बुझ गए? वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, काला धुआं पड़ोसियों की घर की तरफ जा रहा है। काला धुआं? कौन सा काला धुआं? किस धुएं की बात कर रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले वहाँ काला धुआं था, मैंने खुद देखा था। वो धुआं मेरा यकीन करो, ये सब मैं नहीं, कोई और कर रहा है। आपके अलावा और कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ आप यहाँ आई है तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद है, कोई वजह है। हाँ है, मकसद है, लेकिन उसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ उस डायन के बारे में पता लगाने आई हूँ जो तुम लोगों के पड़ोस में रहती है। कोई है घर में? हेलो? कमाल है, पूरा घर खाली पड़ा है। अभी अभी तो आए थे ये लोग, इतनी जल्दी चले गए? मैं भी चलती हूँ। चैताली खुद को ही देख के डर गई। डफर, स्टूपिड। भगवान, कौन हो? कौन हो तुम? कौन है?
मत बोलो मोहना। यहाँ पर अगर कोई काली शक्ति है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरा यकीन मानो छुटकी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कुछ देर पहले मैंने यहाँ डायन मंत्र सुना था। यहाँ आसपास जरूर कोई डायन है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि वो डायन हम सब के लिए खतरा है। भाभी, आपको पता है वहां पे ना अभी उधर मैंने देखा। भाभी, आप डायन? मैं डायन हूँ, तुम्हारी भाभी नहीं। दिखने में बिल्कुल तुम्हारी भाभी की तरह हूँ, मगर मैं वेदश्री नहीं हूँ। मैं वेदश्री की जुड़वा बहन हूँ। वेदश्री भाभी का डबल रोल? मुझे लगता है मोहना सही कह रही है। यहाँ कोई और डायन जरूर है जिसने मुझे किडनैप करने में देव की मदद की थी। या राइट। बाजू वाले फ्लैट में देव के साथ एक औरत को मैंने भी देखा था। हो सकता है वही डायन हो। लेकिन अगर कोई और डायन है भी तो उससे हमारा क्या लेना देना? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? उसकी दुश्मनी जरूर इस मोहना से होगी, तभी तो ये मोहना इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आई है। अगर उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे होती तो वो आप लोगों के पड़ोस में आके क्यों रहती? तुम जानती हो मैं क्यों आई हूँ? वेदश्री के लिए। जुड़वा बहन है ना मेरी, हालांकि उस बेचारी को ये बात पता ही नहीं। अरे वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी कोई जुड़वा बहन है। कुछ सालों तक तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ प्रथम आए। मिली हो ना, देखा है ना, जानती हो ना। उन्होंने मुझे वेदश्री के बारे में बताया। माँ को लगता था कि अगर मैं और वेदश्री एक हो जाएं, तो हम इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं कि फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अगर अंश ने उस घर में देव के साथ किसी औरत को देखा है तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। या सही कह रही है, चलिए। हाँ। चलो देखते हैं, चलो आओ। बहुत अच्छा, क्या आप आ गई है ना? आप वेदश्री भाभी की जुड़वा बहन है। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। मैं भाभी को जाके खुशखबरी बता के आती हूँ। वो आपसे मिलकर बहुत जो अपनी माँ से मिलकर खुश नहीं हुई, वो अपनी बहन को देखकर खुश होगी? हाँ बोलो, नहीं होगी ना? वेदश्री ने माँ के बताए रास्ते पर चलने की बजाय अच्छाई और सच्चाई का रास्ता चुना। माँ की लाख कोशिशों के बावजूद उसने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, उसे बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए। और इस काम में मेरी मदद करोगे? मम्मी, वो कैसे? फूल्स। इंग्लिश स्पीकिंग डायन। इतनी जोर से कौन चलाता है? मैं क्या? फिंगर ऑन योर लिप्स। माँ क्यों हार गई वेदश्री से? क्योंकि उन्होंने वेदश्री पर वार किया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वेदश्री पर वार नहीं करूंगी, मैं उसके परिवार पर वार करूंगी। और फिर वेदश्री को मुझसे हाथ मिलाना ही पड़ेगा। चाची जी, चैताली तुम यहाँ क्या कर रही हो? पड़ोसियों को हैप्पी दिवाली बोलने आई थी भाभी।
लेकिन लगता है वो लोग चले भी गए। अविनाश, कोई है इधर? पक्का यहाँ कोई नहीं है। अगर होता तो आपके सामने होता ना भाभी डायन। चले भाभी? हाँ चलो। यही है छोटू पहलवान की झोपड़ी। चलो अंदर चल के देखते हैं। इतना सोना। शुक्र है छोटू पहलवान सो रहा है। लेकिन माँ, हमारे पतिदेव जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यहीं कहीं होंगे ना? हाँ चलो ढूंढते हैं। वो देख। हाँ, इतनी सारी सोने की मूर्तियां। हाँ, हमारे पतिदेव जी को भी मूर्ति तो नहीं बना दिया? हो सकता है, लेकिन ये सारे तो एक जैसे लग रहे हैं। पता कैसे चलेगा इनमें से दामाद जी कौन से है?